हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल बीटेक लाइफ 08। आज की लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट है वो कैसे होता है एंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट वो कैसे होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है, एज अ फर्टिलाइज़र के रूप में आजकल यूज़ की जा रही हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो जो भी ये सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है ये आजकल खेतों में यूज़ किया जाता है फॉर द स्ट्रॉन्ग स्टेम के लिए, रूट्स के लिए। ठीक है, तो जो भी तने उनों को जो मोटाई होती है बढ़ाने के लिए हम सिंगल सुपर फॉस्फेट या तो फिर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी के प्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फॉस्फोरिक एसिड का मैन्युफैक्चर देखा था विद द हेल्प ऑफ H2SO4 एंड विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रोडक्शन क्या होता है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SSP भी बोलते हैं, और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, TSP बोलते हैं। ठीक है, SSP एंड TSP। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaH4PO4 का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया इसका, CaH4PO4 का होल ट्वाइस। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया इसका, 252.07 ग्राम पर मोल। इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो जो भी ये होते हैं वाइट या तो फिर ग्रे ग्रेनुअल्स के फॉर्म में होते हैं। जो ये सिंगल सुपर फॉस्फेट हैं ये किस फॉर्म में होंगे, वाइट या तो फिर ग्रे ग्रेनुअल्स के फॉर्म में, मीन्स कि पाउडर फॉर्म में हमें मिलेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि भाई ये भाई वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड इनकी जो डेंसिटी होती है वो 1.089 ग्राम पर मोल होती है। ठीक है, तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंगल सुपर फॉस्फेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला CaH4PO4 का होल ट्वाइस विच इज आल्सो नोन एज द कैल्शियम हाइड्रोफॉस्फेट। Its molecular weight is 252.07 gram per mole. Its appearance is in white or the gray granules and its solubility, तो इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन द वाटर हम लोग बोल सकते हैं, एंड इनकी जो डेंसिटी होती है 1.089 ग्राम पर मोल। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंगल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, एंड विच आर द केमिकल रिएक्शंस विच आर इन्वॉल्व इन द सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो यहाँ पे अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो CH3PO4 का होल ट्वाइस इंटू CF2, दिस इज योर द रॉ मटेरियल फॉस्फेट रॉक। ठीक है, एंड 7H2SO4 मीन्स की सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट में और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में बस रिएक्शन का ही डिफरेंस है, रॉ मटेरियल का ही डिफरेंस है। फॉस्फेट रॉक तो रहता ही रहता है दोनों के मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे हम लोग जब हम फॉस्फोरिक एसिड का मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो वहाँ पे हम एक सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर रहे थे और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे जब हम सिंगल सुपर फॉस्फेट की प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम फॉस्फेट रॉक के साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, और जब हम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम फॉस्फेट रॉक के साथ किसका यूज़ कर लेंगे, फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, H3PO4 का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम H2SO4 का यूज़ कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुपर फॉस्फेट के लिए, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए। जब हमें ट्रिपल सुपर फॉस्फेट चाहिए होगा तो यहाँ पे हम फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब हम लोगों ने यहाँ पे फॉस्फेट रॉक यानी कि CH3PO4 का होल ट्वाइस इंटू CaF2 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी कि 7H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे हमें मिला 3CaH4PO4 का होल ट्वाइस इंटू 7CaHO4। ठीक है, क्या मिला यहाँ पे, सुपर फॉस्फेट मिला, यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट मिल गया। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, CaH4PO4 का होल ट्वाइस इंटू 7CaHO4 प्लस यहाँ पे हमें क्या मिला, 2H मिला साइड रिएक्शन के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो होती है SI2 इम्प्योरिटी रिमूवल की रिएक्शन। दिस मीन्स कि ये आपकी साइड रिएक्शन होती है। ठीक है, ये दिखती नहीं है बट ये होती है, ये जो है ये क्या है, साइड रिएक्शन है। ठीक है, जहाँ पे हम 4HF और SiO2 को
SiO2 4HF और SiO2 जब रिएक्ट होता है तो ये हमें देता है SiF4 और 2H2। दिस मीन्स ये क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और सिलिका, तो ये हमें देता है SiF4 एंड 2H2O। इस SiF4 यानी कि 3SiF4 को हम जब हम 2H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमें देता है 2H2SiF6 और SiO2, ठीक है। और इस H2SiF6 को NaCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है Na2SiF6 और HCl, और इस HCl का हम लोग रिसाइकल करके कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, कहाँ पे, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में, ठीक है। ये आपकी साइड रिएक्शन है 4HF का SiO2 के साथ रिएक्ट कराया तो SiF4 और 2H2O। इस SiF4 का 2H2O के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला 2H2SiF6 और SiO2। इस H2SiF6 का NaCl के साथ रिएक्ट कराया तो मिला Na2SiF6 और 2HCl, ठीक है। मेन रिएक्शन आप लोग इसको याद रखेंगे कि जो ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए ये रिएक्शन होती है कि फॉस्फेट रॉक को हम लोगों ने किसके साथ, फॉस्फेट रॉक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला सिंगल सुपर फॉस्फेट, ठीक है, एंड 2H, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज़ किया, वही फॉस्फेट रॉक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसकी अगर हम बात कर लेते हैं कि जो ये आपकी फ्लो शीट है, फ्लो शीट के बारे में इसके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फ्लो शीट में क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आप लोगों को सुपर फॉस्फेट यहाँ पे मिल रहा है, सिंगल सुपर फॉस्फेट मिल रहा है टू बैगिंग के लिए एंड शिपिंग के लिए, ठीक है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट टू बैगिंग एंड शिपिंग के लिए ये यहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे पहले तो हम लोगों ने वही फॉस्फेट रॉक को ग्राइंडर या फिर क्रशर में भेजा जिसके साइज़ को हम लोगों ने क्या किया, रिड्यूस किया। देन अगेन इसे रिंग रोल मिल में भेजा। अब रिंग रोल मिल क्या करेगा, इसके साइज़ को और भी ज़्यादा रिड्यूस कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोगों ने कहाँ भेजा, एक साइक्लोन में भेजा, यहाँ पे हम लोगों ने भेजा साइक्लोन में। साइक्लोन का क्या काम होता है, जो हमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको ये क्या कर लेता है, नीचे कर लेता है, एंड इनमें जो गैस प्रेजेंट होती है उसको ये यहाँ से ऊपर से रिमूव कर लेता है। मीन्स की डेंसिटी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, जिसकी हाइयर डेंसिटी वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, सॉरी जिनकी हाइयर डेंसिटी वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं एंड लोअर डेंसिटी के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, जो गैसेस हैं वो निकल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद से इस साइक्लोन से जो हमें प्रोडक्ट मिला उसे हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, इस फीडर में। इस साइक्लोन से जो हमें प्रोडक्ट मिला उसे हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, इस फीडर में भेज दिया। फीडर में क्या होता है कि हम 60% H2SO4 को ऐड करते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग ले जाके कहाँ पे भेज देते हैं, कंटिन्यूस ब्लेंडर में, ठीक है। ये आप लोगों की यहाँ पे कंटिन्यूस ब्लेंडर लगी हुई होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस ब्लेंडर में भेज देते हैं। ये जो कंटिन्यूस ब्लेंडर की जो लेंथ है वो 12 मीटर तक की होती है, जहाँ पे ये कंटिन्यूस क्या होता रहता है, मिक्स होता रहता है। तो जब ये मिक्स होता रहता है तो यहाँ पे यहीं पे हमें क्या मिल जाता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट तो यहीं पे मिल जाता है, बट इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि HF और SiF4। ये साइड रिएक्शन होता है जिसे हम लोगों ने इस रिएक्टर में ले गए और यहाँ से हमें F रिकवरी के लिए मिल जाता है, ठीक है, 2F रिकवरी के लिए, और यहाँ से H2O मिल जाता है और वेंट गैस CO2 यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे वाटर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे F रिकवरी के लिए मिल जाता है और वेंट गैस CO2 यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो इस कंटिन्यूस ब्लेंडर से प्रोडक्ट मिलता है उसे हम लोगों ने कहाँ भेजते हैं, उसे हम लोग भेजते हैं डेन या तो फिर सीलो टैंक में, डेन या तो फिर सीलो टैंक में, इसे हम लोग बोलते हैं डेन या तो फिर सीलो टैंक, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को 24 घंटे तक यानी कि 24 आवर्स तक क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब 24 आवर्स तक स्टोर कर लेते हैं तो ये प्योरली हो जाता है, ठीक है, एंड इसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, रोटरी ग्रैनुलेटर में। रोटरी ग्रैनुलेटर का क्या काम होता है
कि ग्रेनुअल्स के फॉर्म में ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे हम लोग रोटरी ग्रेनुलेटर में क्या ऐड करते हैं, H2O यानी कि वाटर तो ऐड करते हैं। और अगर आपको NH4 मीन्स कि अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए होता है, तो यहाँ पे आप NH3 का भी एडिंग कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं चाहिए होता है तो आप इसका एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे NH3 और NH4 फॉर द NH3 को ऐड किया है। अगर हमें क्या चाहिए होता है, अमोनियम सल्फेट चाहिए होता है तो ये जो रोटरी ग्रेनुलेटर है वो ग्रेनुअल्स फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद से ये कहाँ ले जाएगा, ये ले जाएगा रोटरी ड्रायर में। रोटरी ड्रायर में हम क्या करते हैं, हॉट एयर का सप्लाई देते हैं जो इसमें प्रेजेंट मॉइस्चर को, ग्रेनुअल्स में प्रेजेंट मॉइस्चर को रिमूव कर देता है। और इस रोटरी ड्रायर से हमें प्राप्त हो जाता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसको हम लोगों ने शिपिंग के लिए या बैगिंग के लिए भेज देते हैं, ठीक है। तो ये थी फ्लो शीट ऑफ द सिंगल सुपर फॉस्फेट की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें इसके अगर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में क्या है इसके, कि वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ये आप बाई लैंग्वेज अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब सिंगल सुपर फॉस्फेट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, जब प्रोडक्शन हो जाता है, तो यहीं पे बात आती है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट की। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। सिंगल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या था, CaH4PO4 का होल्टेज। ये अभी सिंगल सुपर फॉस्फेट है। जैसे ही यहाँ पे 10 ऐड हुआ तो ये फार्मूला बन गया ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का, ठीक है। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, 10 CaH4PO4 का होल्टेज। इसका भी मॉलिक्यूलर वेट कहीं ना कहीं अराउंड अप्रोक्सेमी होता है 252.07 ग्राम पर मोल। इसके भी अपीयरेंस वाइट या फिर ग्रे ग्रेनुअल, सॉल्युबिलिटी वाटर में सॉल्युबल, डेंसिटी 1.089 ग्राम पर मोल। तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रिएक्शंस देख लें तो रिएक्शंस कैसे होते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर रखा था, यहाँ पे अब हम फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉस्फेट रॉक है CA3PO4 का होल ट्वाइस इंटू थ्राइस का CaF2 फॉस्फेट रॉक। यहाँ पे भी यहाँ पे भी जो केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे भी इसका थ्राइस होना चाहिए, ठीक है। ये CA3PO4 का होल ट्वाइस और CaF2 का थ्राइस, सॉरी। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे भी जो रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी CA3PO4 का होल ट्वाइस इंटू यहाँ पे थ्राइस और उसके बाद से CaF2 होना चाहिए, ठीक है। देन अगेन ये फॉस्फेट रॉक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है फॉस्फेट रॉक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रिपल ट्रिपल फॉस्फेट में ये रिएक्शंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे CA3PO4 का होल ट्वाइस इंटू थ्राइस इंटू CaF2, दिस इज नथिंग बट द फॉस्फेट रॉक। और यहाँ पे हम 14S3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जिससे ये किस में कन्वर्ट होता है, 10CaH4PO4 का होल ट्वाइस यानी कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में, और हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोफ्लोराइड के फॉर्म में यानी कि 2HF के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स क्या यूज़ हुए हैं, फॉस्फेट रॉक एंड फॉस्फोरिक एसिड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्रिपल सुपर फॉस्फेट एंड फार्मूला इज द 10CaH4PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। फॉर द सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए ये फार्मूला हो जाता है CaH4PO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पे अगर हम इसकी इंडस्ट्रीज, इसकी जो फ्लो शीट है उसको अगर हम देखें, यहाँ पे कुछ इस तरीके से है इसका फ्लो शीट। काफ़ी इजी फ्लो शीट है। यहाँ पे फॉस्फेट रॉक को हम लोगों ने कहाँ पे भेजा, फिर वही ग्राइंडर में या क्रशर में यहाँ पे हम लोगों ने भेजा, ठीक है, जिससे इसकी साइज़ रिड्यूस हुई। देन अगेन इसे हम लोगों ने रिंग रोल मिल में भेजा, अगेन इसकी साइज़ और भी ज़्यादा रिड्यूस हुई। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या भेजा, यहाँ पे फीडर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फीडर लगा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फीडर है। फीडर में हम लोगों ने क्या किया कि 75% S3PO4 को ऐड कर दिया, यहाँ से रिंग रोल मिल से जो भी पार्टिकल्स मिले उनको यहाँ पे भेजा। फीडर में हम लोगों ने 75% S3PO4 को ऐड कर दिया, ठीक है।
और इसकी जो टेम्परेचर थी वो कितनी 65 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने रखी। 15 से 20 मिनट तक हमने यहाँ पे इसका क्या किया, रिएक्शन कराया, ठीक है। उसके बाद से कंटिन्यूस ब्लेंडर बोल सकते हैं, कंटिन्यूस बेल्ट रिएक्टर बोल सकते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूस इसको क्या किया, कंटिन्यूस इसको यहाँ पे ब्लेंडिंग किया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रोटरी ग्रैनुलेटर में भेज देते हैं। रोटरी ग्रैनुलेटर में हम लोग क्या कर देते हैं, H2O का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे, और यहाँ पे हम NH3 का यूज़ कर देते हैं अगर हमें क्या चाहिए होता है। हम सिंगल सुपर फॉस्फेट में H2O का यूज़ कर रहे थे और NH3 का यूज़ कर रहे थे, हमें क्या चाहिए था वहाँ पे, अमोनियम सल्फेट चाहिए होता था। तो और यहाँ पे हम H2O का यूज़ करते हैं और NH3 को यूज़ कर देते हैं, NH3 का यूज़ कर लेते हैं अगर हमें क्या चाहिए होता है, अमोनियम फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ठीक है, तो इस रोटरी ग्रैनुलेटर में भेजें, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेनुअल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगेन इसे हम लोगों ने कहाँ भेजा, रोटरी ड्रायर में भेजा, जहाँ पे हम लोगों ने हॉट एयर की सप्लाई दी, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो गया। अभी जो इसमें मॉइस्चर थे वो क्या हो गए, इनमें से हट गए, और यहाँ पे ये मिल गया ट्रिपल सुपर फॉस्फेट टू बैगिंग एंड शिपिंग के लिए। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा फ्लो शीट है। इसके अगर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैसे होती है, ये यहाँ पे कम्प्लीटली लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स विच आर क्रिएटेड इन द ट्रिपल सुपर फॉस्फेट मैन्युफैक्चरिंग में। एक हो सकता है कोरोजन, कोरोजन का प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, और इक्विपमेंट डिज़ाइन के, ठीक है। कोरोजन क्यों क्रिएट हो सकता है कि बार बार हम लोग यहाँ पे H2O का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो वाटर के प्रेजेंट में आएगा तो हमारी जो भी मटेरियल्स हैं वो कोरोडेड होंगे, ठीक है। तो यहीं तक है आप लोगों का। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पूरे फॉस्फोरस इंडस्ट्री यहाँ पे अब ख़त्म होती है, जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि फॉस्फोरस क्या होता है, रेड फॉस्फोरस, येलो फॉस्फोरस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द H2SO4 एंड HCl सोल्यूशन। देन अगेन आप लोगों ने देखा कि सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट में एज अ रॉ मटेरियल H2SO4 एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में एज अ रॉ मटेरियल फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग अपनी एक नई इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की फॉस्फोरिक इंडस्ट्री ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।